हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन था। उसने कहा था जो कहानी है उसका नायक कौन था, तो लाना सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसने कहा था जो कहानी है ये 1915 में लिखी गई थी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। इसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो तुलसीदास जो है ये भक्ति काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्ता स्वयंवर रचना है, तो संयुक्ता स्वयंवर रचना जो है श्रीनिवास दास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा था बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था, ये जो लाइन है ये किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। ये किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो हरी घास पर क्षण भर, ये जो पुस्तक है ये अज्ञे की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे ये प्रताप के संस्थापक व संपादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी बिहार में कब आए थे, तो गांधी जी बिहार में चंपारण में आए थे और 1917 में आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, तो लड़ाई जो थी वो बर्मा में हो रही थी सिपाही की मां एकांकी के अनुसार। और सिपाही की मां जो कि एक एकांकी है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक मोहन राकेश है। इसको भी याद रखिएगा कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, कौन सी पुस्तक, तो तीर जो कि कहानी है और ये नामवर सिंह की नहीं है, ये उदय प्रकाश की कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा उदय प्रकाश की कहानी है तिरिच। और ये इस चारों में से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो तिरिच पुस्तक, क्योंकि ये उदय प्रकाश की कहानी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना मलयज की है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो कविता के साक्षात्कार, ये जो है ये मलयज की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, वो थानू के साथ गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए थानू के साथ जंगल में गया था। और पहले ही आपको बता दिए थे कि तिरिच के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जीहू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा आप लोग कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलिक मोहम्मद ज्यासी किस परंपरा के कवि थे, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है ये करवक पाठ के लेखक है और ये प्रेम ख्याना काव्य परंपरा के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो सूरदास जो थे ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेष सनातन जो थे ये तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि सबके हित का वचन कौन कहता है, पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो कबीर जो है ये सबके हित का वचन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीर। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक में छंद है, तो छत्रसाल दशक में 10 छंद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो आंसू तो प्रसाद जी की पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद की, इंद्रजाल भी प्रसाद जी की पुस्तक है, आंधी भी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, लेकिन शिवाजी की का महत्व जो है ये जयशंकर प्रसाद की पुस्तक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री है। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठाकुर रामनाथ सिंह जो थे ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसमें से काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये जो कृति है ये शमशेर बहादुर सिंह की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? VVI क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता कौन है? ये भी VVI क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जो है ये बीजक के रचयिता है। VVI क्वेश्चन है, याद ही रखेगा इसको भी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कवित्त जो की कविता है उसके लेखक कौन है? तो भूषण ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैं असहाय और विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये जो पंक्ति है ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है। और इसकी लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता की लेखिका है। और उसी पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है उसी में से ये लाइन लिया गया है कि मैं असहाय और विवश बैठी रही, यानी कि लेखिका जो है असहाय और विवश बैठी रही, उठ गया उनका छौना, यानी उनका बेटा जो उनकी मृत्यु हो जाती है उसी के लिए उसी के लिए ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है उसको लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान, जब उनका पुत्र की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है हमारे मन में वह भाव बनकर कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत करने से, बातचीत शीर्षक निबंध जो उसके अनुसार बातचीत करने से हमारे मन में जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाव बनकर निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। और रोज के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। और याद रखना है आपको कि मालती के अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर मालती के पति का नाम था। और टिट्टी इन दोनों के बच्चे का नाम था। मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम टिट्टी था। और रोज पाठ के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओ शदानिरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ शदानिरा क्या है? तो एक निबंध भी है। लेकिन कहीं पर ऑप्शन में आपको यात्रा वृतांत बताएं तो आप लोग यात्रा वृतांत भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओ शदानिरा जो एक यात्रा वृतांत भी है और निबंध भी है, दोनों आप कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन में अगर ये दोनों रहे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये दोनों, या फिर अगर कोई इस दोनों में से कोई एक रहे तो ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्ति है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? VVI क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के लिए। मदन मोहन मुगलानी जो था ये मोहन राकेश के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उस सिपाही की मां जो कि एकांकी है वो मोहन राकेश के द्वारा ही लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है ओ शदानिरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे है? तो मन जो है गहरे और विशाल ताल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ शदानिरा शीर्षक निबंध में जो वर्णित मन है वो गहरे और विशाल ताल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जितना क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न है। और इस साल भी आने की काफ़ी ज़्यादा जो भी प्रश्न की संभावनाएं थी वही प्रश्न को आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है ये मलिक मोहम्मद जयासी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कि कैसे कवि के रूप में हुआ था? कैसे कवि के रूप में हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय हुआ था? कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय हुआ था हिंदी साहित्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ज्ञानपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो ज्ञानपति जो थे ये BPSC के द्वारा यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक के पद पर। और कारा अधीक्षक किसको कहते हैं? तो जेलर जो होता है उसको ही हम कारा अधीक्षक कहते हैं। तो ज्ञानपति जो थे ये जेलर के पद पर पदस्थापित हुए थे BPSC के द्वारा चयनित होकर। और गाँव का घर जो कविता है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक ज्ञानपति ही हैं। अगला क्वेश्चन है किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच दूरी दिखाता है? किनका लेखन? तो हेनरी लोपेज का जो लेखन है वो विकसित और विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच दूरी दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान था? तो स्मरणीय योगदान था गार्डी मोपासा का। गार्डी मोपासा का स्मरणीय योगदान था आधुनिक हिंदी कहानी को आधुनिक रूप देने में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गार्डी मोपासा का। अगला क्वेश्चन है अंतोन चेखव की कहानी है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? तो कलर की मौत जो कहानी है ये अंतोन चेखव की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो संशयात्मा कविता संग्रह से गाँव के घर शीर्षक कविता को लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ज्ञानपति जो है वो गाँव के घर कविता के लेखक हैं।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़ताल, मैं नास्तिक क्यों, ये तीनों जो है ये भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी लिखा हुआ नहीं है, तो नवरात्र जो है ये भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ निबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका नवरात्र। अगला क्वेश्चन है सुरसागर के कौन कवि है, तो सुरसागर के कवि सूरदास हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है। सिपाही की माँ कहानी नहीं होगा, सिपाही की माँ जो है एकांकी है, याद रखेगा सिपाही की माँ क्या है, तो एक एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकी कार कौन है, तो मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो आप लोग को पता ही होगा पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी, सौजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाही जो थे इनका जर्मनों के साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था, तो श्री राम नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी के लिए दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो देखिए अपने अपने अजनबी, भगनदूत, एक बूंद सहसा उछली, ये तीनों जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल की रचना है, लेकिन तिरछ जो है ये तो उदय प्रकाश की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तिरछ जो है ये उदय अज्ञेय की नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और इसका पीडीएफ लेकर के इसको बार बार रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।